गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD जो है ज्ञात करेंगे दिए गए वाटर सैंपल पोल्यूटेड वाटर की या वेस्ट वाटर की। एक्चुअली क्या होता है कि जो पोल्यूटेड वाटर या वेस्ट वाटर है वो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो या किसी रिवर का वाटर हो, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर्स और इनऑर्गेनिक मैटर्स तथा अन्य जो मैटर्स जो है पाए जाते हैं, और इनको हम लोग क्या करते हैं कि एक केमिकल के थ्रू डिकम्पोज या ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और उसमें जो ऑक्सीडाइज करने में हमें जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितनी ऑक्सीजन वो डिमांड कर रहा है उसे हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो इसके लिए जो है आज हम लोग उसको निकालेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD इन द गिवन वेस्ट वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग अ वेस्ट एंड बाय 40 फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स क्या है, ब्यूटेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, मेजरिंग फ्लास्क एक्सेट्रा। एंड केमिकल्स रिक्वायर्ड है N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, HgSO4 मर्गी सोल्यूशन, मर्गी सल्फेट सोल्यूशन, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, फेरोइन इंडिकेटर एंड डिस्टिल वाटर एंड वेस्ट वाटर सैंपल एक्सेट्रा। ये सब था हमारा रिक्वायर्ड केमिकल्स। थ्योरी क्या है, केमिकल oxygen demand is defined as the amount of oxygen required for the chemical oxidation of organic and inorganic matters by the acidified potassium dichromate, and in this reaction potassium dichromate with sulfuric acid reduces from Cr6 plus to Cr3 plus, and ferrous sulfate oxidizes from Fe2 plus to Fe3 plus. This reaction is known as redox reaction. Potassium dichromate reduces into chromium sulfate, and potassium dichromate reduces with sulfuric acid into chromium sulfate, and ferrous sulfate with sulfuric acid oxidizes into ferric sulfate. तो फेरस सल्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस इनटू फेरिक सल्फेट। उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ कंप्लीट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2SO4, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट एंड H2O, ये बनाता है। तो ये तो था रिएक्शन। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ पोल्यूशन in the wastewater sample by the treatment of wastewater। देखिए वाटर में क्या होता है, जो पोल्यूशन है वो हम COD के माध्यम से निकालते हैं। कितनी मात्रा में उसमें पोल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, COD और BOD के माध्यम से निकालते हैं, और इसी को आज जो है हम लोग निकालेंगे। आइए हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या डिफरेंस है इसको समझ लें। देखिए BOD जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया at 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 days। इसमें जो क्या होता है कि जो वाटर पोल्यूटेड वाटर में जो माइक्रो पोल्यूटेड वाटर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको जो है ऑक्सीडाइज या डिकम्पोज करने के लिए जो वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या बैक्टीरिया कह लीजिए, वो क्या करते हैं कि इसको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इनको क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन जो है
वाटर में ऑक्सीजन उससे ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। कितना ऑक्सीजन इन्होंने कंज्यूम किया, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और सीओडी क्या होता है? सीओडी इज डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन the amount of oxygen required for the amount of oxygen required chemically for the oxidation or decompose of organic matters and inorganic matters both by the acidified potassium dichromate। इसमें क्या होता है कि जो वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा और भी मैटर पाए जाते हैं, वो होता क्या कि इसको केमिकली हम डिकम्पोज करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से स्टार्ट करते हैं तो कितना उसमें ऑक्सीजन उसमें रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की मात्रा हम निकालते हैं, इसी को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इसको बोलते हैं केमिकली या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो समझ में आ गया कि बीओडी और सीओडी में क्या फर्क? सीओडी में जो है हम एक जो है केमिकल का इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें जो है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम ऑक्सीडाइज करते हैं। बीओडी जो है हमेशा जो है कम होती है, जो है सीओडी ज़्यादा होती है बीओडी। और बीओडी जो है आपका जो है सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर्स को ही ऑक्सीडाइज करती है, और सीओडी में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर्स, इनऑर्गेनिक मैटर्स तथा अन्य मैटर्स जो पाए जाते हैं उनको भी ऑक्सीडाइज करती है। और बीओडी जो है आपका जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये करती है और ऑक्सीडाइज, और वो जो है आपका सीओडी जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये जो है करती है। ये फास्ट रिएक्शन है, सीओडी जो है फास्ट रिएक्शन है और ये थोड़ा स्लो मेथड है। और सीओडी जो है एक्यूरेसी ज़्यादा है इसमें। तो इस तरह हमने देखा कि बीओडी और सीओडी में क्या डिफरेंस है। देखिए आज हम लोग जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने से पहले हम समझ लें कि इसको कैसे करना है। देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है हमें लिखा हुआ टू डिटरमाइन द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द गिवन वेस्ट वाटर सैंपल बाय टाइट्रेटिंग वेस्ट एंड बाय 40 फेरस अमोनियम सल्फेट। देखिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम समझ लें कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमारे ऑपरेटर्स अच्छे से साफ होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है बाई 40 फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको हम ब्यूरेट में भर लेते हैं 0 तक। और जब ब्यूरेट में पूरा भर जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं। देखिए ये 2 पार्ट में होता है, ब्लैंक टाइट्रेशन और एक बैक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन मीन्स इसमें जो है हम क्या करते हैं कि डिस्टिल वाटर से इसको कराते हैं, और बैक टाइट्रेशन है उसको हम क्या करते हैं वेस्ट वाटर, जो हमारा वाटर सैंपल है वो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, उससे करते हैं। तो पहले हम ब्लैंक टाइट्रेशन करेंगे। ब्लैंक टाइट्रेशन जो है डिस्टिल वाटर से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 10 ml जो है डिस्टिल वाटर इकोनिकल फ्लास्क में ले देंगे और उसमें लगभग 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, और उसमें जो है लगभग 1 ml मर्क्यूरिक सल्फेट मिलाएंगे मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से, और उसके बाद उसमें जो है लगभग 1 टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। उसके बाद आप इसको टाइट्रेट करेंगे तो देखेंगे कि पहले कलर जो है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आता है। उसके बाद आप इसको टाइट्रेट करेंगे। जैसे जैसे टाइट्रेट करेंगे तो एंड पॉइंट पर आपको रेडिश ब्राउन कलर जो है प्राप्त होगा, वही हमारा एंड पॉइंट होगा, उसको नोट कर लेंगे। इस तरह हम 3 बार करेंगे, 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होनी चाहिए। तो इस तरह हमने जो है ब्लैंक टाइट्रेशन कर लिया। अब हम करेंगे बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन में बताया कि आपका जो है वेस्ट वाटर है उससे करेंगे, उसको भी 10 ml ले लेंगे। उसमें भी जो है हम 5 ml जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाएंगे और 1 ml मर्क्यूरिक सल्फेट मिलाएंगे और 1 टेस्टिक मर्क्यूरिक सल्फेट मिलाएंगे और 1 टेस्टिक जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, और उसके बाद जो है उसको टाइट्रेट कराएंगे। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें इंडिकेटर भी मिलाना है, फेरॉइन इंडिकेटर हमारा, उसको लगभग 3 ड्रॉप्स जो है फेरॉइन इंडिकेटर भी मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप उसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने के बाद जो है अगर आपका जो है रेडिश ब्राउन जो है इस रेडिश ब्राउन आपका जो है प्राप्त होगा कलर, तो वो हमारा एंड पॉइंट होगा। उस रेडिश ब्राउन पॉइंट जो है उसको हम नोट कर लेंगे। इस तरह हम जो है क्या करेंगे कि दोनों जो है
ब्लैंक टाइट्रेशन के थ्रू हम एंड पॉइंट निकाल लेंगे और बैक टाइट्रेशन के थ्रू निकाल लेंगे एंड पॉइंट। उसके बाद वो हमारा V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन द्वारा हम COD निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी करके देखते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालते हैं दिए गए वेस्ट वाटर सैंपल की। तो इसके लिए जो हमारा ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, तो ये है ब्यूरेट स्टैंड, एक कोनिकल फ्लास्क चाहिए, एक फनल चाहिए और एक बीकर चाहिए, देख रहे हैं, और एक पीपेट चाहिए। 10 ml का पीपेट चाहिए हमें। ये पीपेट है 10 ml का, ये मार्क पड़ा हुआ है और ये पीपेट पंप है। ठीक है, तो ये तो थे हमें ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। और जो हमें केमिकल्स की आवश्यकता है वो है हमारा, ये है N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। और ये हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये है हमारा मर्क्यूरिक सल्फेट सोल्यूशन, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना पड़ेगा, ये है। और ये डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। और इंडिकेटर है हमारा फेरोइन इंडिकेटर, देख रहे हैं, ये फेरोइन इंडिकेटर है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो थे हमें केमिकल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे सारे ऑपरेटर्स डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए। ठीक है, साफ़ करने के बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन, इसको हम ब्यूरेट में भर लेंगे। तो ये हमने जो है बीकर में निकाल लिया है फेरस अमोनियम सल्फेट। अब इसको जो है हम फनल की सहायता से ब्यूरेट में भरेंगे। ब्यूरेट में हमने जो है ये धीरे धीरे बनना शुरू कर दिया है और 0 से थोड़ा ऊपर हम भर लेंगे। 0 से थोड़ा ऊपर भर लिया। अब इसको हम 0 पे लाएंगे, 0 पे इसको हम लाएं। इस तरह जो है ब्यूरेट में हमारा आ गया फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन है ये। तो इस तरह हमने जो है ब्यूरेट में फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन बन लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए COD जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए ये 2 पार्ट में करते हैं। पहले ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं, फिर बैक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन जो करते हैं वो डिस्टिल वाटर के साथ करते हैं, और बैक टाइट्रेशन जो करते हैं वो हम वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो या कॉमर्शियल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, किसी भी मतलब वेस्ट वाटर का, वो हम बैक टाइट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्टिल वाटर के साथ करते हैं। ये डिस्टिल वाटर को हमने 10 ml पिपेट आउट कर दिया। ये जो है मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्क तक हमने, देख रहे हैं, ये मार्क तक धर लिया और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह जो हमारा डिस्टिल वाटर था वो कोनिकल फ्लास्क में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको हम लगभग 5 ml जो है लगभग 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें मिला दिया। और ये मर्क्यूरिक सल्फेट है, इसको भी हमने ले लिया। लगभग 1 ml
इसमें मिला दिया और लगभग एक टेस्ट ट्यूब जो है हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें मिला दिया। अब हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास इंडिकेटर है, फेरोइन इंडिकेटर। इसकी जो है लगभग 3 बूंद जो है हम इसमें मिलाएंगे। लगभग 3 जो है बूंदें मिलाई इसमें, तो इसका कलर जो है हल्का ग्रीनिश कलर आ गया है, देख रहे हैं ये। अब इसको क्या करेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जो है हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसके साथ टाइट्रेट कराएंगे और एंड पॉइंट पे हमारा रेडिश ब्राउन कलर आना चाहिए। अब इस तरह जो है हम एक एक ड्रॉप इस पर गिराएंगे। नज़र हमारी उनके फास पे ही होनी चाहिए और जैसे ही रेडिश ब्राउन कलर आएगा एंड पॉइंट वही हमारा होगा। इसको शेक करते रहेंगे, नज़र इसी पे रखेंगे। नज़र हमको रखे रहना है इसी पे कोनिकल पास पे, क्योंकि एंड पॉइंट पर हमें रेडिश ब्राउन कलर प्राप्त होगा। लगभग एंड पॉइंट मिलने के करीब आ गया है। कलर जो है इसका धीरे धीरे रेडिश ब्राउन की ओर जा रहा है, देख रहे हैं। और इसका कलर जो है लगभग रेडिश ब्राउन आ गया है और हमने इसको रोक दिया, देख रहे हैं। इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन आ गया है। ये हमारा एंड पॉइंट है। इसी एंड पॉइंट पर हम इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। ये हमने रीडिंग पढ़ ली। इसी तरह हमको जो है 3 बार करना रहेगा। फिर हमने इसको क्या किया, इसको फेंक दिया। आइए हम लोग जो है वेस्ट वाटर सैंपल का जो है, ये हमारे पास वेस्ट वाटर है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्यूरेट में आपका N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट भर लेंगे। ये हमने भर लिया। 0 से थोड़ा ऊपर भर लेंगे।
ये 0 पे ले आए, इससे हमारा ब्यूरेट में क्या आ गया N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास ये वेस्ट वाटर सैंपल है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, एक कुनकल फ्लास्क में, साफ होना चाहिए हमारा कुनकल फ्लास्क, 10 ml नाप लेंगे पीपेट की सहायता से। ये 10 ml हमने पीपेट की सहायता से इसको हम नाप रहे हैं, निशान तक लेना है, इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्क तक हमने इसको भर लिया और इसमें ट्रांसफर कर दिया। इस तरह हमारा जो है कोनकल फ्लास्क में जो है वेस्ट वाटर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, देख रहे हैं, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे और इसको जो है हमने 10 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट मेजिक सिलेंडर की सहायता से नाप लेंगे। 5 ml, 10 ml नहीं, 5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने 5 ml जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें मिला दिया। और हमारे पास है मर्क्यूरिक सल्फेट, देख रही है, मर्क्यूरिक सल्फेट भी हम लगभग 1 ml मर्क्यूरिक सल्फेट ले लिया, इसको भी मिला देंगे। और लगभग 1 टेस्ट ट्यूब जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और इसको भी हमने मिला दिया। अब हमारे पास इंडिकेटर है, फेराइन इंडिकेटर है हमारे पास। ये फेराइन इंडिकेटर जो है इसकी 3 बूंद इसमें मिलाएंगे। तीन बूंद हमने जो है फेराइन इंडिकेटर की मिला दी इसमें, तो हल्का ग्रीनिश कलर आ गया है। अब इसको हम टाइट्रेट करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट से और इस तरह से हम शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कोनकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए कि जैसे ही इसका कलर रेडिश ब्राउन आएगा हम इसको रोक देंगे। जैसे इसका कलर रेडिश ब्राउन आएगा इसको रोक देना है, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। नज़र हमको बिल्कुल नहीं हटानी है कोनकल फ्लास्क से, देख रहे हैं। ये जो है नज़र बिल्कुल नहीं हटानी है। और जो है ये हमारा लगभग जो है एंड पॉइंट के करीब हम पहुंच रहे हैं। इसका कलर जो है ग्रीनिश से रेडिश ब्राउन होना चाहिए, क्योंकि रेडिश ब्राउन जो है हमारा एंड पॉइंट है और ये धीरे धीरे हम एंड पॉइंट की ओर पहुंच रहे हैं। और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये कलर जो है ग्रीनिश से रेडिश ब्राउन हो गया, देख रहे हैं। इसको मैंने रोक दिया, ये कलर जो है रेडिश ब्राउन आ गया, ठीक है। अब इस पर हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ये रीडिंग नोट कर लिया हमने। तो इस तरह हमने देखा कि जो है आपका जो है एंड पॉइंट निकाल लिया। इसी तरह हम इसको जो है 3 बार करेंगे। क्या करना है? 3 बार करना है। फिर इसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसी तरह फिर 3 बार। तो हमको जो 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होगी या सेम होगी उसमें से एक रीडिंग हम लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हम लोग जो है पहले हम लोग ने जो किया था ब्लैंक टाइट्रेशन, फिर उसके बाद किया था बैक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन में ये हमने टेबल बनाई है, ब्यूरेट रीडिंग फॉर डिस्टिल वाटर।
ब्लैंक टाइट्रेशन हमने डिस्टिल वाटर से किया था, तो हमने ये टेबल बनाई है। ये टेबल है सीरियल नंबर 1 2 3 3 बार किया था। वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर हमने हर बार 10 ml लिया था, पिपेट आउट किया था 10 ml। उसके बाद ब्यूरेट रीडिंग हमने ली थी। ब्यूरेट में हमारा था स्टैंडर्ड सोल्यूशन N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। तो ब्यूरेट रीडिंग जो आई थी इनिशियल क्या थी, 0 थी, 0 से स्टार्ट किया था। फाइनल रीडिंग आई थी 24.8, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 24.8। इसी तरह दूसरी रीडिंग ली, फिर 10 ml लिया, फिर 0 से स्टार्ट किया तो आई थी 24.9, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 24.9। इसी तरह तीसरी बार किया, फिर 10 ml लिया, तो इसका डिफरेंस आया 24.8। तो इसमें देखा हमने कि दो रीडिंग जो थी हमारी कंकॉर्डेंट थी, मतलब सेम थी, तो इसमें से एक रीडिंग हमने ले ली, तो V1 हो गया 24.8। इसी तरह जब बैक टाइट्रेशन किया, बैक टाइट्रेशन करते हैं हम वेस्ट वाटर सैंपल से, जो दिया गया वेस्ट वाटर है उससे करेंगे। तो ब्यूरेट रीडिंग फॉर वेस्ट वाटर सैंपल, इसके लिए भी टेबल बनाई थी। सीरियल नंबर 1 2 3 हर बार 10 ml लिया था। उसके बाद ये हमने 10 ml वेस्ट वाटर हर बार 10 ml लेना है। उसका ब्यूरेट रीडिंग क्या था, N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट, तो इसकी रीडिंग आई थी 23.5। फाइनल माइनस इनिशियल आया 23.5। दोबारा जब किया वेस्ट वाटर लिया हमने, तो उसके बाद इनिशियल रीडिंग 0 थी, फाइनल आई 23.5। फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया 23.5। इसी तरह तीसरी बार जब किया फिर 10 ml लिया, उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट किया तो रीडिंग आई थी 23.7। तो ये जो थी हमारी, इसमें से दो रीडिंग क्या थी, कंकॉर्डेंट सेम थी 23.5, तो V2 क्या हो गया 23.5। तो इस तरह हमने V1 निकाला 24.8 और V2 निकाला 23.5। अब कैलकुलेशन करेंगे तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज इक्वल टू होता है V1 माइनस V2 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, V1 V2 निकाल दिया हमने, तो V1 क्या है 24.8, V2 क्या है 23.5 इंटू नॉर्मेलिटी कितनी है N/40 फेरस अमोनियम सल्फेट, तो N/40 मींस 1/40 इंटू 8 इंटू 1000। और वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना है 10 ml, हर बार 10 ml लिया 10 ml लिख दिया। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर आ रहा है 26 मिलीग्राम पर लीटर, या इसको कह सकते हैं 26 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरह हमने निकाल के हमारा रिजल्ट हो गया दी केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड ऑफ द गिवन वेस्ट वाटर सैंपल इज 26 ppm। तो इस तरह हमारा जो है हमने जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकाल लिया है। थैंक यू सो मच।